साथियों नमस्कार, मैं विज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्पंक एकेडमी में। साथियों आज की क्लास है किशोरावस्था, शैशवावस्था और बाल्यावस्था। इसके पहले ही वीडियो में सारी डिटेल से बताई जा चुकी है और उसके प्रश्न उत्तर भी कराए जा चुके हैं। अगर अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। पूरी डिटेल में वीडियो बनी है। और आज की वीडियो है किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या होती है, किशोरावस्था में क्या क्या समस्याएं आती हैं, इससे संबंधित प्रश्न क्या हैं, ये सारे वीडियो को देखने के बाद अंत में हम प्रश्न उत्तर भी कराएंगे, इसलिए वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं किशोरावस्था की उम्र कितनी होती है, 12 से 18 वर्ष की। किशोरावस्था की उम्र कितनी होती है, 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष की आयु को किशोरावस्था बोलते हैं। किशोरावस्था को अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषा के अनुसार बताया है, जो कि प्रश्न में पूछा जाता है। कैसे और किसने क्या क्या कहा है, सब कुछ डिटेल से देखते हैं। कुल्हड़ के अनुसार क्या था, कुल्हड़ के अनुसार किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ काल की मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल होता है। बाल्यावस्था जाने वाली होती है और किशोरावस्था आने वाली होती है, तो एक तरीके से ये वयः संधि का काम करती है। तो किशोरावस्था बाल्यकाल और प्रौढ़ काल के मध्य के अंतर्गत, बाल्य और प्रौढ़ के मध्य है किशोरावस्था, ठीक है। अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल कहा जाता है। और जारसील्ड के अनुसार क्या कहा जाता है, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है, बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न दोस्तों ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई लिखित परीक्षा भर्ती, टेट परीक्षा भर्ती नहीं है जिसमें यहाँ से प्रश्न किशोरावस्था से सवाल पूछा गया और यहाँ से ना पूछा गया। और कैसे पूछा जाता है इसको भी देखेंगे। पूछा जाता है, पहले देखते हैं कि स्टेनले हॉल ने क्या कहा था। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, ठीक है। 1 2 3 4 क्या क्या बोला था, संघर्ष की अवस्था, तनाव की अवस्था, तूफान की अवस्था तथा विरोध की अवस्था। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, स्टेनले हॉल के द्वारा किशोरावस्था को कितने भागों में कैटेगराइज किया गया, संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध। प्रश्न पूछा जाता है इनमें से कौन सा कथन की स्टेनले हॉल का नहीं है, कह दिया जाएगा संघर्ष की अवस्था है। तूफान की अवस्था, ए संघर्ष कर दिया जाए, बी तूफान कर दिया जाए, सी तनाव कर दिया जाए, डी जो है विरोध की जगह कुछ और कर दिया जाए। इनमें से कोई नहीं या कुछ भी कर दिया जाए, ठीक है। मानो या कुछ भी इसमें लिख दिया जाए। तो ये चारों एज इट इज आपको याद होनी चाहिए, संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध। एज इट इज यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध में एक को हटा दिया जाएगा, उसकी जगह दूसरा रख दिया जाएगा और कहा जाएगा इनमें से कौन सा स्टेनले हॉल के कथन के अनुसार नहीं है, ठीक है। ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन्स के अनुसार क्या कहा जाता है, किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत से प्रारंभ होता है, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ होने पर समाप्त हो जाता है, ठीक। आगे देखते हैं, क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या कहा गया था, किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है। बिल्कुल सही कहा था, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा है। इसलिए जैसा भी किशोरावस्था में शिक्षा मिलेगी वैसा ही उसका भविष्य बनेगा। एस एस ए कोर्टिस के अनुसार क्या कहा गया था, किशोरावस्था औसतन 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक की है, जिसके अंतर्गत कामांगों का विकास, शारीरिक काम विशेषताओं का प्रकटीकरण होता है, ठीक है। हेडो कमेटी की रिपोर्ट ये पूछी जाती है दोस्तों। 11 अथवा 12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वार उठना प्रारंभ हो जाता है, इसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। अगर इस ज्वार का चढ़ाव के समय ही उपयोग कर लिया जाए तथा इसकी शक्ति एवं धारा के साथ साथ नई यात्रा शुरू कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है, यह निश्चित है। मतलब कि एक बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती है किशोरावस्था में, चाहे बालक हो या बालिका हो। अगर उसको हम पॉजिटिव वे में यूज करेंगे तो सकारात्मक परिणाम आएगा, अगर उसको हम निगेटिव वे में यूज करेंगे तो नकारात्मक परिणाम आएगा। तो हेडो कमेटी क्या कहती है, इस समय नसों में ज्वार, मतलब नसों में इतना एनर्जी होती है, इतना खून में प्रेशर होता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, बड़े से बड़े काम को भी हासिल कर सकते हैं, बड़े से बड़े लक्ष्य को भी आप हासिल कर सकते हैं। इस किशोरावस्था में बहुत ही एनर्जेटिक एज होती है, इसलिए
पॉजिटिव वे में अगर आप किशोरावस्था को यूज करेंगे तो हमेशा परिणाम सकारात्मक होगा, निगेटिव वे में करेंगे तो नकारात्मक होगा। राज के अनुसार क्या कहा गया था, देखते हैं। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये बहुत पूछा जाता है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, किसने कहा था, तो राज ने कहा था। अब आगे देखते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं, यहाँ से प्रश्न आता है किशोरावस्था की विशेषताएं से। किशोरावस्था की क्या क्या विशेषता है, सबको डिटेल से पढ़ेंगे, वीडियो में लगे रहिएगा, अंत तक देखिएगा जरूर, क्योंकि अंत में प्रश्न उत्तर कराएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर है। शारीरिक विकास, जैसा कि आप लोग जानते हैं किशोरावस्था में शारीरिक यौनावस्था की स्थिति में आ जाती है और लगभग विकास हो चुका होता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में तीव्र शारीरिक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। किशोरों में भार लंबाई में वृद्धि होती है तथा कंधे चौड़े, शरीर पर बाल उग जाते हैं। किशोरों और किशोरियों में क्रमशः पुरुषत्व और नारीत्व के गुण दिखाई देने लगते हैं। मानसिक तथा बौद्धिक विकास किशोरों में कैसा होता है, इस अवस्था में मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। मस्तिष्क के लगभग प्रत्येक क्षेत्र का पूर्ण विकास होता है। किशोरावस्था में व्यक्ति वितर्क, चिंतन एवं समस्या के समाधान हेतु गहरी सोच प्रकट करने लगता है। ये मानसिक बुद्धि होती है, क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट हो चुका होता है। कल्पना की बहुलता, किशोरावस्था में दिवा स्वप्न बच्चे देखने लगते हैं। ये कहा जाता है दिवा स्वप्न कहाँ देखा जाता है, इसको डिटेल चलिए पढ़ते हैं। किशोरावस्था की एक यह विशेषता है, किशोरावस्था में कल्पना की बाहुलता होती है। पूछा जाएगा कल्पना की बाहुलता किस अवस्था में होती है, तो किशोरावस्था से होती है। किशोर कल्पना प्रधान होता है, उसका अधिकांश समय दिवा स्वप्न, ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है, दिवा स्वप्न किस अवस्था में देखा जाता है, तो दिवा स्वप्न दे दिया जाएगा शैशवा, बाल्या, किशोरा, इनमें से कोई नहीं, तो किशोरावस्था में बालक दिवा स्वप्न देखना चालू कर देता है। दिवा स्वप्न किशोरों को प्रेरणा देता है तथा इस आधार पर रचनात्मक कार्य करते हैं। किशोरावस्था में कल्पना शक्ति की काफी विकसित हो चुकी है। इस कल्पना शक्तियों के आधार पर वह अपने आंतरिक शक्तियों का विकास करता है। अगला चलिए देखते हैं, आत्म केंद्रित होना। इस अवस्था में आत्म केंद्रित होना, इस अवस्था में किशोर दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है और उनके सोचने का तरीका आत्म केंद्रित होता है। उनको इस बात की परवाह होती है कि लोग उनको कैसे देख रहे हैं, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जैसे कि देखिए फैशन जो होता है, जो सजना संवरना होता है, किशोर और किशोरियों में ज्यादा देखा जाता है। वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि लोगों का ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो और हमारे बारे में अच्छा बोल रहे हैं बुरा बोल रहे हैं वो भी जानने की इच्छा होती है। आत्म केंद्रित होते हैं, वो अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। विद्रोह की प्रवृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्रोह की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है दोस्तों, किशोरावस्था में पाई जाती है। इस उम्र के बालक में विचारों में मतभेद, मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की प्रवृत्ति देखी जाती है। इस अवस्था में किशोर समाज में प्रचलित परंपराओं, अधिकार, अंधविश्वास के जाल में न फंसकर स्वच्छंद जीवन जीना पसंद करते हैं। इस अवस्था में ज्यादातर आप देखिएगा कि गार्जियन के दबाव में बालक नहीं रहना चाहता है। वो चाहता है कि मेरी भी जो भी थिंकिंग है उसको स्थान दिया जाए और मुझे भी वैल्यू दी जाए समाज में, और मैं अपने मन का जो कर रहा हूँ उसको करने दिया जाए। इसलिए विद्रोह की भावना आ जाती है अपने माँ बाप के साथ। ठीक है। संवेगात्मक विकास, इस अवस्था में किशोर अत्यधिक भावुक होता है। सुखात्मक संवेग से शक्ति का स्रोत फूट उठता है तथा उत्साह में वृद्धि होती है। आत्मसम्मान और आत्मचेतन की भावना अधिक होती है। अस्थिरता, बहुत इनस्टेबिलिटी होती है इस समय। अस्थिरता शब्द का विकास के रूप में अर्थ होता है निर्णय में चंचलता। किशोरावस्था के लिए गए निर्णय अस्थिर से भरे होते हैं। वह शारीरिक शक्ति के वशीभूत होकर निर्णय लेते हैं जो उसके लिए लाभदायक कम तथा हानिकारक ज्यादा होते हैं। वे अपने कार्यों में, रुचियों में, आदतों में, संवेगों में तथा सीखने की आदि में लापरवाह की तरह संलग्न होते हैं। वे जल्दबाजी में अपनी विशिष्टता को भी खो बैठते हैं। उनको यथार्थ बनावटी लगता है, अतः वे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अस्थिरता को प्रकट करते हैं। इसी बात की पुष्टि ईबे स्ट्रांग के अध्ययन से मिलता है। अस्थिरता, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इसी एज में सबसे ज्यादा सुसाइड केसेस आते हैं, इसी एज में सबसे ज्यादा लव मैरिज केस आते हैं। तो इस अवस्था में सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्ब होना, मेंटल डिस्टर्ब होना, सब कुछ इसी अवस्था में होता है। क्योंकि ये टीन एज जो होती है ये बहुत ही खतरनाक होती है। बालक जो है इमोशन में आके कोई भी बड़ा डिसीजन ले लेता है। उसका दिमाग से वो नहीं सोचता है, कुछ भी अच्छी चीज दिखी उसके प्रति वो आकर्षित हो जाता है, उसको पाने की इच्छा होती है। इसलिए इंस्टेबिलिटी इस एज में सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट चलते हैं,
अपराध की प्रवृत्ति। अपराध वृत्ति क्या होती है? किशोरावस्था में अस्थिरता से मानसिक झुकाव नाजुक स्थिति से होकर गुजरता है। इस अवस्था के लड़के तथा लड़कियों को भौतिक जगत की बनावटी आकर्षण दिखाकर चतुर अपराधी अपराध वृत्ति की तरफ आकर्षित कर लेते हैं। बाद में धीरे धीरे इनके जीवन को अपराध करने की अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाता है। ज्यादातर बालक इसी अवस्था में अपराधी होते हैं। मनोविश्लेषण से स्पष्ट हो गया है कि ये सामाजिक बनने के लिए छटपटाते रहते हैं, पर प्रत्यक्ष रूप से वो कुछ भी करने में असफल होते हैं। रुचि एवं अभिरुचियों का विकास। ठीक है, किशोरावस्था में रुचि का विकास तेजी से होता है और उनकी रुचि विशिष्ट रुचियों की ओर विकसित होती है। ये रुचियां अनेक प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है, जैसे लड़कियों को गाना, ड्राम और संगीत पसंद पसंद होता है, लड़कों को खेल खेलना पसंद होता है। लड़के और लड़कियों की रुचियों में परिवर्तन देखने को मिलता है। यहाँ पे काम भावना, ये काम भावना भी यौनावस्था आने के लिए लड़के और लड़कियों में काम भावना की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए इस अवस्था में पूछा जाए काम भावना की प्रवृत्ति सर्वाधिक किस अवस्था में होती है, तो यौनावस्था या किशोरावस्था में होती है। अगला चलते हैं, वीर पूजा में प्रवृत्ति। वीर पूजा की प्रवृत्ति। वीर पूजा का मतलब होता है बालक और बालिका किसी एक व्यक्ति को अपना सिंबल बना लेता है, उसको बहुत आदर्श मानता है। जैसे कि लड़कियां हैं तो किसी हीरो को बना ली, लड़के हैं तो किसी हीरोइन को बना लिए, कोई अच्छे बच्चे हैं, संस्कारित हैं, तो वो किसी महापुरुष को बना लिए। यहाँ पर आदर्श अपना कोई ना कोई जो किशोरावस्था होती है वो बना लेते हैं कि ये राजनेता, खिलाड़ी या मॉडल हमारे आदर्श हैं, उन्हीं के अनुरूप वो फॉलो करते हैं, उसका कॉपी करते हैं। तो पूछा जाए वीर पूजा की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, तो किशोरावस्था में पाई जाती है। व्यवहार में विभिन्नता। किशोर और किशोरियों के व्यवहार में ज्यादातर विभिन्नता पाई जाती है। स्टेनले हॉल के अनुसार क्या कहा गया था? किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन अचानक से उभर कर आते हैं। तीनों परिवर्तन होते हैं। शारीरिक परिवर्तन, क्योंकि युवा अवस्था आ जाती है, शरीर सुदृढ़ हो जाता है। और संवेगात्मक परिवर्तन, बालक और बालिकाओं में संवेग बहुत तेजी से बढ़ता है, किसी नायक या अभिनेता के प्रति झुकाव हो जाता है। ठीक है, तो व्यवहार में विभिन्नता भी आ जाती है किशोरावस्था में। सामाजिक भावना। इस उम्र में रास ने कहा था किशोर समाज के निर्माण व पोषण कार्य के लिए सबसे आगे होते हैं। इस समय वो अपने आप को सबसे आगे रखना चाहते हैं। किशोरावस्था में किशोर समाज में अपने अस्तित्व को ढूंढने लगते हैं। अंदर आदर, स्नेह, प्रेम आदि भावना का विकास होता है। वह समाज में कुछ अच्छा और अलग करने की लालसा रखता है। ठीक है, अगला है मानसिक स्वतंत्रता की भावना। किशोर और किशोरी किसी भी दबाव में आकर अपना डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। उनको लगता है कि मुझे मानसिक स्वतंत्रता चाहिए और मुझे डिसीजन लेने का मौका चाहिए, जो कि गलत होता है। उस समय वो डिसीजन लेने योग्य नहीं होते हैं। लेकिन मानसिक स्वतंत्रता उनकी सर्वाधिक उस समय होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति में वृद्धि। जिज्ञासा की प्रवृत्ति में भी किशोरावस्था में सर्वाधिक वृद्धि होती है। बालक जो है किसी भी चीज के प्रति जिज्ञासु हो जाता है, उसके बारे में पता लगाना चाहता है। स्वाभिमान की भावना। स्वाभिमान की भावना भी सर्वाधिक इसी अवस्था में होता है। बालक अपने आप को स्वाभिमान, अगर उसको कुछ भी गलत बोल दिया जाए, अपने माँ बाप भाई बहन भी बोल देते हैं, तो वो तुरंत उग्र हो जाता है, उसका विरोध करने लगता है, क्योंकि वो उसका स्वाभिमान जग जाता है कि हमें अस्तित्व में क्यों नहीं लिया जाता है, हमें भी सम्मान मिलना चाहिए। धार्मिक भावना। इसी अवस्था में, किशोरावस्था में ही किशोर और किशोरियों के प्रति धार्मिक भावना का भी विकास होता है। किशोरियां जो है ज्यादातर पूजा पाठ में लग जाती हैं और किशोर भी धार्मिक भावनाओं के प्रति ज्यादा आतुर होते हैं। अगला है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन। क्या क्या परिवर्तन होते हैं, बहुत ही सरसरी निगाह से एक बार हम देख लेते हैं। किशोरों की वाणी में कर्कशता, यहाँ से पूछा जाता है। किशोर और किशोरियों की वाणी में चेंजिंग कब कहाँ से आती है? बालक बालिकाओं की आवाज में चेंजिंग किशोरावस्था में आती है। बालक के कर्कशता होती है और बालिकाओं की कोमलता इसी अवस्था में हो जाती है, आवाज में परिवर्तन हो जाता है। किशोरों में मूछ दाढ़ी और शरीर में बाल आ जाते हैं। किशोरियों में किशोरी के गुप्तांग में भी बाल उग जाते हैं। किशोरी में मानसिक स्राव, किशोरों में स्वप्न दोष होने लगते हैं। किशोरियों में कूल्हे और वक्षस्थल तथा किशोर में कंधे चौड़े हो जाते हैं। किशोर और किशोरी की हड्डियां सुदृढ़ हो जाती हैं।
ज्ञानेंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है, कद लंबा हो जाता है। किशोरियों में शरीर की गोलाई प्रदान करने के लिए अधिक वसीय ऊतक त्वचा के नीचे के ऊतक विकसित होते हैं, जबकि किशोरों में मांसपेशियों का विकास होता है, जिससे लड़कों के भारी श्रम करने की को मदद मिलती है। अब आते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, आत्महत्या की प्रवृत्ति पाई जाती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग बताइए। तो आत्महत्या की भावना पाई जाती है कहाँ पर? किशोरावस्था में। स्वाभिमान के गुण का विकास होता है कहाँ पर होता है? शैशवावस्था में होता है कि किशोरावस्था में होता है कि बाल्यावस्था में, कि इनमें से कोई नहीं? तो उस किशोरावस्था में स्वाभिमान का विकास होता है, जैसा कि इसके पीछे आप पढ़ चुके हैं। बुद्धि का अधिकतम विकास होता है कहाँ होता है? तो किशोरावस्था में होता है। अगला प्रश्न, स्टेनले हाल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो स्टेनले हाल अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। प्रज्ञा के दांत कितने होते हैं? तो प्रज्ञा के दांत 4 होते हैं। मांसपेशियों का अधिकतम विकास होता है किस अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था में होता है। अगला प्रश्न है, पूर्ण मस्तिष्क का विकास होता है कब, कहाँ होता है? 16 वर्ष की उम्र में होता है। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, ये किसका मत है? तो ये है क्रो और क्रो का मत है। एडोलसेंस की रचना किसकी है? तो एडोलसेंस की रचना है स्टेनले जी एस हल। ठीक है, हाल की रचना है, स्टेनले हाल की रचना है। किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? तो सभी क्षेत्रों में होती है, व्यक्तिगत, शैक्षिक और व्यवसायिक। हमेशा निर्देशन की जरूरत किशोरों को पड़ती है। किशोरावस्था में शिक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? यौन शिक्षा होनी चाहिए, शैक्षिक, पर्यटन और जीवन दर्शन की शिक्षा होनी चाहिए, भाषा विकास या उपयोग, तो सभी। तो इसमें सभी शिक्षाएं किशोरों को मिलनी चाहिए। किशोर में जो शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन होता है वे अकस्मात होते हैं, किसका कथन है? जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा था, जीएस हाल का कथन है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए किस अवस्था में दी जानी चाहिए? किशोरावस्था में दी जानी चाहिए। तो ये कुछ प्रश्न थे जिसको हम इंक्लूड इस वीडियो में किए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही सारे एक एक टॉपिक का वीडियो आप टेट सुपर टेट के चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए। थैंक यू सो मच।